कभी सोचा है कि अगर जंग हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, भारत का या पाकिस्तान का या फिर दोनों का? क्या आपको मालूम है कि पहलगाम जैसे हमले क्यों होते हैं? मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। और इनके बाद मोदी मीडिया यानी कि गोदी मीडिया किस तरह से हकीकत को छुपाकर नफरत का बाजार गर्म करता है। लेकिन सुना देती हूं आपको जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीओके में ही करना जरूरी हो गया। आज मैं इन तमाम सवालात के जवाब देने वाला हूं हकाइक और सबूत के साथ। 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम के करीब एक दहशतगर्द हमला होता है जिसमें 26 अफराद हलाक और 17 लोग जख्मी हो जाते हैं। हमलावरों ने सियाहों को निशाना बनाया और बाज़ इतलात के बाद मजहब पूछकर उन्हें कत्ल किया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामी ग्रुप ने कबूल की है। अब ये ग्रुप कैसे बना और क्या मकासद हैं इसके, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने एक आल पार्टी मीटिंग में इतराफ़ किया है कि मकामी हुकूमत ने इंटेलिजेंस की मंजूरी के बगैर इस इलाके को सियाहों के लिए खोला, जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कोताही थी। और इसी गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड और गैर माहिराना हिकमत अमली की वजह से इतने निहत्ते शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे। और सोने पे सुहागा ये कि इंडियन मीडिया इसकी बजाय कि अपने चौकीदारों से ये पूछता आखिर ये दहशतगर्द कहां से आए, उसने हकीकत पर पर्दा डालते हुए बड़ी ढटाई के साथ पाकिस्तान पर इस दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया, और वो भी बगैर किसी ठोस सबूत के, जो कि इखलाकन एक जुर्म है। भारतीय मीडिया चैनल्स जैसे कि रिपब्लिक, जी न्यूज और टाइम्स नाउ ने खबरें बेचने के लिए जंग को फरोग देना शुरू कर दिया। और इसके अलावा इंडियन मीडिया एडिटेड वीडियोस, जाली ऑडियोज और पुरानी वीडियो क्लिप्स को नए हमले के साथ जोड़कर अवाम को गुमराह करता रहा। मिसाल के तौर पर एक 2021 की वीडियो जिसमें कश्मीर में फायरिंग हो रही थी, उसे पहलगाम हमले की लाइव फुटेज बनाकर पेश किया गया। अब इस बात से गोदी मीडिया की नाअहली और चतुराई साफ नजर आती है। अब सवाल ये पैदा होता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट नामी ये ग्रुप आखिर क्या है और इसके मकासद क्या हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहा है? दरअसल दोस्तों, मोदी हुकूमत ने 2019 में आर्टिकल 370 को मनसूख किया, यानी कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की, जिसकी वजह से कश्मीरियों के जज्बात यानी कि भावनाओं को ठेस पहुंचा। तब ये ग्रुप सामने आया और इसी के बाद कश्मीर के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ। अब देखो, ये तो बात बिल्कुल साफ है, ना ही मोदी इस किस्म की कोई मुदाखलत करता कश्मीर में और ना ही ऐसे अफसोसनाक वाकयात पेश आते। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पास्ट में भी मोदी की ऐसे ही मुदाखलत की एग्जाम्पल्स मिलती हैं। जैसा कि 2002 में गुजरात फसादात में मोदी की मुबैना मुदाखलत पर कई सवाल उठते रहे हैं, और इन्हीं सवालात से तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत अक्सर अपने इसी गोदी मीडिया का सहारा लेकर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करता है ताकि हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया जा सके। वरना सवाल तो उठेगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में आती है या गवर्नमेंट में आने वाली होती है, यानी कि इलेक्शन आने वाले होते हैं, तो तब ही क्यों आखिर पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल बनाया जाता है। जैसा कि 1999 में कारगिल, जिसमें 527 भारतीय फौजी हलाक और 1363 जख्मी हुए, या फिर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा, और 2019 में द टी वाज फैंटास्टिक वाली एयर स्ट्राइक। और अगर बीजेपी पाकिस्तान के साथ ऐसे जंग के माहौल बनाने में नाकाम हो जाए तो हिंदुस्तान में दहशतगर्दों के हमले होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि 13 दिसंबर 2001 को 5 दहशतगर्दों ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर हमला किया और 9 लोगों की जान ले ली। 2 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर गुजरात में दहशतगर्दों का हमला होता है और 33 लोगों की जान चली जाती है, जबकि 80 जख्मी होते हैं। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला होता है, जिसमें 7 फौजी हलाक हो जाते हैं। 18 सितंबर 2016 को उड़ी में फौजी अड्डे पर हमला होता है और 19 फौजियों की जान ले ली जाती है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में खुदकुश हमला होता है और 40 से ज्यादा इंडियन फौजी जवान हलाक कर दिए जाते हैं। 10 जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ और 7 यात्रियों की जान ले ली जाती है और 19 जख्मी हो जाते हैं। और अब पहलगाम में सियाहों पर हमला,
जिसमें 26 लोग हलाक कर दिए गए और 17 जख्मी होते हैं। अब यहाँ पर ये बात सोचने की है कि जब भी बीजेपी की हुकूमत आती है या फिर आने वाली होती है तभी ऐसे इंसिडेंट क्यों होते हैं। जैसे कि 2002 में गुजरात के फसादात में 2000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, जिसने मोदी हुकूमत पर कई सवाल खड़े कर दिए। और तो और 2002 में नरोदा पटिया कत्लेआम में 97 मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान मुलव्विस थे। इन वाकयात से साफ जाहिर होता है कि मोदी हुकूमत हिंदू मुस्लिम फसादात को हमेशा अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है और अब मोदी हुकूमत गोदी मीडिया का सहारा लेकर फिर जंग का माहौल बनाना चाहती है, जबकि ये लोग ये भी जानते हैं कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं और अगर इनके दरमियान न्यूक्लियर जंग हुई तो 50 से 125 मिलियन लोग मारे जा सकते हैं। ये दूसरी जंग अजीम से भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होगी, जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अक्लमंद लोग कभी भी ऐसी जंग नहीं चाहेंगे जिसमें इस इंसानियत का नुकसान हो। और यहाँ पर यह जान लेना भी जरूरी है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और ये भी कहा है कि भारत का बगैर किसी सबूत के इस तरह से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों से ये मुतालबा किया है कि भारत को यकतरफा इक़दामात से बाज रखे ताकि खित्ते को किसी भी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। अब मजीद अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस अहम मसले को समझ सकें। अब तक के लिए इतना ही। दीजिए अपने सलान अहमद को इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।